सुपरस्टार फैसल कुरैशी। सुपरस्टार फैसल कुरैशी, और साथ ही इस प्रोजेक्ट के जो प्रोड्यूसर हैं सैयद मुराद अली, वो भी हमारे साथ हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कांग्रेचुलेशंस ऑलरेडी। फैसल, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट? मतलब आप तो बड़े मतलब लवर बॉय बनते हैं, गाने शाने भी होते हैं, माशाल्लाह आपका भी एक बॉडी ऑफ वर्क है। ये पहली बार हॉरर आप कर रहे हैं? पहली फिल्म है कोई इस तरह की, लेकिन बात ये फिल्म करने की सबसे बड़ी जो वजह थी, जो बड़ी इंटेलिजेंट राइटिंग है एक तो फिल्म की। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हॉरर, जो हॉरर रिश्तों के बीच में भी है वो भी हमने दिखाना था, और बड़ा तरीके से जो हमारे राइटर्स हैं या हमारी जो राइटर हैं आयशा, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। मेटाफोरिकली भी उस चीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन चूँकि फ़िल्म के अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करना था, इसी वजह से वो एक हॉरर एलिमेंट रखा गया है, लेकिन जो असल हॉरर है वो रिश्तों के बीच में। It's a story of a family, primarily. Yes. I mean, it's a very intelligently written horror film. क्योंकि अक्सर हॉरर जरा कॉमेडी की लेवल पे भी चली जाती है. There's nothing comedy even in the trailer that you see. It's a very serious. It's a very serious film because जब relations के बीच में gaps आते हैं या बचपने से लोग कुछ देखते हुए जवान होते हैं, तो फिर वो भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, या उसका 50% रिएक्ट करते हैं या उसका 200% रिएक्ट करते हैं। सो यही मेरी भी कहानी है। बड़ा कॉम्प्लेक्स था कैरेक्टर, उसको लेके चलना, बिकॉज माँ के साथ जो उसकी रिलेशन है, या वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स जिस पे वो आके स्टक हो जाता है, और उसकी क्या वजूहत हैं, वो सारी चीज़ें फिल्म के अंदर रियलिटी बेस्ड भी लग रही है। बहुत रियलिटी बेस्ड है। आई मीन हम जब फिल्म प्रीमियर पे देख रहे थे, बहुत सारे लोग, अरे यार ये तो हमारे साथ भी होता, अबे ये भी हो गया, अबे लाइट भी चली गई, गैस भी नहीं आ रही, फला भी नहीं हो रहा, यू नो, लाइक वो हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सारी बातें लोग इतना रिलेट कर रहे थे उसके साथ। यहाँ तक कि एक बड़ा मज़े का सीक्वेंस है शुरू में, तो हमें वो भी आवाज़ आई है एक छोटी सी, कि याद है तुम्हारी अम्मी भी इसी तरह करती थी। तो ये सोचें कि अभी शोबिस के लोग बैठे हुए थे और ये बातें हम ओवरहर्ड कर रहे थे प्रीमियर में बैठ के, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज आप रिलेट कर सकते हैं फिल्म के साथ। वो एक एलिमेंट राफे ने और आयशा मुजफ्फर ने ऐड किया है बीच में जिन्नात का, अदरवाइज बहुत रिलेटेबल फिल्म। इट्स अ फैमिली ड्रामा जिसमें एलिमेंट ऑफ हॉरर है, और ये वो स्टोरीज हैं जो हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। हर फैमिली की कुछ स्टोरीज होती हैं, कुछ हॉरर स्टोरीज होती हैं, कुछ जादू टूटने से जुड़े किरदार और कहानियां बिल्कुल होते हैं। अच्छा मुराद, आपसे पूछना है, वेरी रिस्की प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, और आप रहते हैं, यू लिव अब्रॉड, दिस इज योर सेकंड फिल्म जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आपको क्या अट्रैक्ट करा इसके बारे में? देखिए, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन शोबिस इन अ वे, बट द बैक स्टोरी इसकी ये है कि when my mother Praveen Shakir passed away, I had lots of problems, and फिर मुल्क ने मेरी बड़ी मदद की, you know, बेनज़ीर ने मुझे वजीफ़ा दे दिया था कि मेरे जो ख़र्चे हैं वो हो जाएं। जिस सरकारी घर में जिसमें मेरी अम्मी को अलॉट हुआ था, वो उन्होंने कह दिया कि जब तक आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाए आप उसको रखें। फिर जिस स्कूल में मैं था, जिस यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी। तो सारी जो कलेक्टिव एफर्ट थे उसने मुझे अपने पाँव पे खड़ा करने की मौका दिया। तो जब मैं बाहर गया और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, एक तरह का डेट हमेशा मेरे पास था कि मैंने मुल्क को वापस देना है कुछ तरीके से। एंड चूँकि मेरी अम्मी का फ़नून अदब से ताल्लुक़ था, तो मैंने सोचा कि उसी एरिया में समहाउ पाकिस्तान को वापस दिया जाए, एंड दी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री नीड्स लिटिल बिट ऑफ हेल्प। So I thought that this would be the perfect way to give back to the country and in the same field that my mother was involved in. आपने कितना अच्छा इस बात को एक्सप्लेन किया, और वजह भी बताइए। मरहुमा परवीन शाकिर साहिबा, जो कि जिनकी हम बरसी भी मनाते हैं, जिनकी बर्थडे भी अपने शो पे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनका काम आज तक चेरिश करते हैं, उनके साहबजादे हैं, और ये एतराफ़ कर रहे हैं कि किस तरह जब इनकी वालिदा का अफसोसनाक हादसे में इंतकाल हुआ, उसके बाद जिस तरह पूरा पाकिस्तान इनकी मदद को आया। सो दिस इज हिज वे ऑफ पेइंग बैक। मुराद, आर यू ऑल्सो अ हॉरर फिल्म बफ? कुछ लोग होते हैं ना, मतलब एक बड़ा उन्होंने दुनिया में सारी हॉरर मूवीज सबसे पहले पहुंचते हैं, कोई मतलब दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो आप हैं बिल्कुल, जैसे एलियंस हैं, चकी वाली सीरीज है, कंजरिंग है, बड़ा मज़ा आता है देखने को। तो क्योंकि आई हैव वेरी
vested interest in this genre, I thought कि अगर करना है कोई नई चीज़ तो इसी में जाए. And of course, like आपने भी कहा कि in Pakistan we have a certain set of films that come out over and over again, and I think the Pakistani population wants to see something different, right? Were you a part of the creative process? Naturally, now you're producing the film. Did you need to know beforehand कि exactly क्या-क्या होना वाला है, या फिर you give the creative liberty to your I gave the creative liberty to Rafi and Aisha as much as possible. I would, chime in from here there and poke them. क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो? जरा हाथ रखना होता है ना. But otherwise, I think I let them be, and I said, you know what? Let's try to make it as much as culturally in sync with what reality is, and just go with that. अच्छा, बिल्कुल. फैसल भाई, आपसे हम ये certainly जानना चाहेंगे. VFX also play a very important role. जितने भी graphics होते हैं, particularly जब कहानी में ये element हो और हम इसे horror family drama कह के ही बेच रहे हैं, ज़ाहिर बता रहे हैं और उस ऑडियंस को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ VFX हमने माजी में देखा है कि बड़ा मज़े का खेज हो जाता है, तो कॉमेडी बन जाती है. मतलब अजीब सा जिन आ रहा होता है, मास्क पहना हुआ या कुछ है. Were you skeptical शुरू में कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए इस फिल्म में अल्टीमेटली कि मतलब मेरी अपनी कितनी बड़ी कितने आपने सवाल पूछे थे? आपने कितने सवाल पूछे थे कि भाई इसके ग्राफिक्स कहाँ से कराओगे, उसका पोस्ट कहाँ से कराओगे? जब फिल्म की शूट शुरू होनी थी उससे पहले राफे ने पूरी एक बुकलेट बनाई हुई थी, पूरा एक स्टोरी बोर्डिंग हुई हुई थी, और हमें एग्जैक्टली पता था कि ये जो भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं उसकी शक्ल क्या होगी. 2 के सेट के ऊपर एक जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप काम कर रहे होते हैं. सो वो काम चल रहा था, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता था कि जो भी ये जिन बना रहे हैं या चीज़ें बना रहे हैं या जिन का जो बच्चा है या बाकी शेडो है या फलाना है, वो किस शक्ल का होगा वो हम पहले देख चुके थे. अच्छा. बुक्स के अंदर. फिर राफे टोल्ड मी कि मैं ये एक कंपनी है बाहर की, कैनेडियन, जो ये एनिमेट कर चुके हैं, उनकी पूरी प्रोफाइल भेजी मुझे. मैंने वो पूरी प्रोफाइल देखी, फिर उन्होंने कहा ये कंपनी क्रिएट कर रही है सारा कुछ, और हमें बहुत टाइम लगा. आई थिंक हमारा जो पहले प्लान था जब हमने शूट किया था, तो हमारा प्लान था लास्ट दिसंबर में इस फिल्म को रिलीज़ करने का. तो लेकिन चूँकि एनिमेशन पूरी नहीं हो पाई थी, चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो फिर आफे ने कहा फैसल भाई लेट्स डू इट ऑन ईद. तो मैंने कहा डन है. व्हिच आल्सो शोज के कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यानी एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट निकली जो सोची हुई. यस, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ऑलमोस्ट 6 महीने फिल्म और आगे करना बड़ी बात होती है कि आप फिल्म को 6 महीने और कि नहीं अभी वो फिनिश नहीं आया है कि हम इस पे जा सकें कि इसको रिलीज कर दें, अभी थोड़ा कच्चा है. बट यू ऑल डेफिनेटली ट्रस्टेड द प्रोसेस, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं एज एन ऑडियंस, इट इज वर्थ वाचिंग. फैसल, जब हम राफे राशिदी से बात कर रहे थे जो डायरेक्टर ऑफ द मूवी हैं, राइटर ऑफ द मूवी भी हैं, उन्होंने हमें हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें बताया कि आउट ऑफ ऑल द कास्ट ही हैड यू इन माइंड ऑलरेडी. मतलब ऐसी क्या चीज थी, एक वो उन्होंने हमें ये बताया था. तो क्या आपका रोल है ऐसा जो जिसमें सिर्फ उन्होंने आप ही को देखा? राफे को लगता है मैं हर रोल में फिट हो जाता हूँ. वैसे आप हर रोल में फिट हो जाते हैं, ये हमने देखा भी और बड़ा अच्छे से हो जाते हैं. तो चाहे वो सियासतदान का हो, चाहे वो एक बाप का हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का हो या पॉजिटिव, कोई भी हो. नहीं, बात ये है कि जिस तरह की कहानी है मेरे ख्याल से उसमें उसको जितना सिंपल वो कहानी को सुना सकते थे विद ऑल द एलिमेंट्स, वो उन्होंने सुनाई है. और जिस तरह का सिनेमा उन्होंने क्रिएट किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ. बिकॉज मैं जब फिल्म देख रहा था मुझे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि पाकिस्तान एक नई स्क्रीन दे रहा है पाकिस्तान को, और ये राफे की बड़ी एफर्ट है बिकॉज आप इंटरनेशनल लेवल को टच कर रहे हैं बट विद योर ओन स्टाइल. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान हु रियली जो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स बनाएं, और लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो लोग और बनाएंगे. लेकिन फैसल, जब हम आपको देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं तो आप एक हीरो हैं, तो आप काफ़ी अरसे बाद जब अगर फिल्मों में आ ही रहे हैं दोबारा, डिडंट यू वांट ए हीरो एंट्री विद सम सॉन्ग एंड डांस, और वो मतलब वो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं थी? बिकॉज़ दिस इज सो फार अवे फ्रॉम इट. देखिए, बात तो यही है कि आप जब हर दफ़ा लोगों को सरप्राइज करते हैं, एक एक्टर का काम
काम ये होता है कि वो लोगों को सरप्राइज करे कि लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा ये तो नाचेगा, ये तो कॉमेडी करेगा, ये तो ये रोमांस करेगा, और वो नहीं कर। ड्रामों से भी लोगों को प्रूव कर दिया कि आप हर तरह का किरदार कर सकते हैं, कोई भी किरदार हो, मतलब आप particularly it doesn't have to be a hero बट आपका मरकजी ही किरदार होता है। हीरो आया कब हूँ, मुझे लास्ट ये बता दो। मैं तो कह रहा हूँ भी कैरेक्टर्स करता हूँ। आपका मरकजी ही किरदार होता है और वो कैरेक्टर हीरो बन जाता है कहानी का। ये भी होता है, कोशिश है बस, वो बन जाता है, अल्लाह करवा देता है भाई, हमारा कोई कमाल नहीं है। आपने जामन का दरख्त प्रोड्यूस की, आपने प्रोड्यूस की, ये सिलसिला आप जारी रखना चाहते हैं, कुछ है आगे? हाँ आप ये तो बना दी है, ये भी कमर्शियल। अच्छा नहीं करना, अच्छा यानी है लेकिन अनाउंस नहीं करना है, ऐसा ही ये भी बड़ी जबरदस्त, ये एक अलग जॉनरा है, लेकिन एक और जॉनरा होता है रोम कॉम का जो हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर भी है, कुछ उस पे भी नहीं। एक मूवी जब दी है तो एक रोम कॉम टाइप भी चल रही है, साथ ही होगी, बट वी वांट एवरीबॉडी टू वॉच ऑल द मूवीज, मतलब जो भी आ रही हो तो हमारा तो यही दिल चाहेगा। भाई मैंने तो यही कहा, आई एम इन इट टू विन इट, राइट, और इन इट टू विन इट। और जिस तरह लोगों ने मेरी अम्मी की पजीराई की खुशबू की तरह, तो होपफुली ये मूवी भी पजीराई हो कि इसकी मुल्क में, और मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और भी इस तरह की बनाऊँ। कुछ है वर्क्स में, नहीं, नो डाउट, हम आपको श्योर कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इसलिए भी देखेगा, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और जो ट्रेलर्स हैं उनसे ही ये बात जो है नजर नो नहीं, बिल्कुल not at all। चलिए, मगर जाहिर है आपकी वालिदा ने तो अलग ही मकाम बनाया। Time we have, best of luck, thank you so much for being here, supporting us, thank you, always there for you, Faisal bhai, thank you।